तुम रोज मेरे पास आया करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं जरीना ने सकीना के पास जाना शुरू कर दिया। वो रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर सकीना के पास आ जाती। सकीना के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वे दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। जरीना धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई। अब तो वह सकीना की मदद के बिना भी सूट से सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बेहद खुश हुई और खुशी खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, अरे ये सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी? मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे। जरीना के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुप की चुप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके काम में सफाई और नफासत आती गई, वैसे वैसे उसे ज्यादा काम मिलने लगा। अब तो जरीना बेहद मशरूफ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नजरअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हामिया हो गई और उसकी तबीयत काफी खराब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी जरीना ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रहती और बच्चों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती। तीसरी बार यास्मीन के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब जरीना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। जरीना की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च जरीना ही उठा रही थी, जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। सकीना अब यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और सकीना इतना किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। जरीना ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके लोगों के कपड़े सिलाई करके और किस्तें डालकर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था। उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। की पूरी स्टोरी जरीना के की लिए आंखों पर कमेंट अब करें, हम चश्मा लग आपको चुकी पूरी थी स्टोरी जरूर और वह बताएंगे। पहले से कमजोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई